एकांत में ही ज्ञान प्रकट होता है। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। नमस्ते, मैं पवन यादव। यही जानेंगे आज, एकांत क्यों ज़रूरी है, एकांत में ज्ञान प्रकट क्यों होता है। जब तक हम दुनियादारी के कामों में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तब तक हम भीड़ में रहते हैं। भीड़ का मतलब ये है, आप टीवी देख रहे हैं, वो भी भीड़ है। वहाँ पे भी कुछ आपने नेता अभिनेता देखे होंगे टीवी पे, तो वो भीड़ ही है, वो शोरगुल है। वहाँ पे ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। समाज के हम काम करते हैं, दुनियादारी के जो काम करते हैं, वहाँ पे भी ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है। ज्ञान को प्रकट होने के लिए चाहिए एकांत। एकांत हम 24 घंटे में दिन और रात मिला करके हम कितना समय एकांत को दे पाते हैं? तकरीबन ना के बराबर। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम एकांत वासा नहीं कर पाते। बाद में घर के काम से या दुनियादारी के काम से या ड्यूटी के काम से हमें फुर्सत हो भी जाती है, हमें टाइम हमारा बच भी जाता है, तो भी हम एकांत में नहीं बैठ पाते। एकांत में ना बैठने से वो ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है। एकांत में बैठते हैं तो ज़्यादातर लोगों को उच्चाटन जिसे कहते हैं, बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। कुछ आदमियों को तो टाइम भी मिल जाता है एकांत में बैठने का, लेकिन घबराहट होने लगती है। एकांत में बैठना मुश्किल होता है। किसी किसी को तो डर लगने लगता है, डर की समस्या आ जाती है। तो किसी को बेचैनी, किसी को डर, एक अनजाना डर घेर लेता है और उस डर की वजह से वो एकांत में नहीं बैठ पाता। तो इसी वजह से क्या हो पाता है, उसका ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। और एकांत में बैठने से बुरे विचार आने लगते हैं दिमाग में, और कुछ ज़्यादा ही आने लगते हैं। दुनिया के काम में बिजी रहते हैं तो बुरे विचार थोड़े कम भी आते हैं। हम व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो बुरे विचारों में थोड़ी कमी आ जाती है। इसलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि कोई बुरा समय आ जाए तो व्यस्त रहना चाहिए आदमी को, अपने काम धंधे पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चाहे वो काम घर का है, किचन का है, या ड्यूटी का है, या बिजनेस का है, फिर भी हम इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते। बुरा समय आता है तो भी हमें एकांतवासा, एकांत में बैठना चाहिए, एकांत होकर बैठना चाहिए, ऐसे कहूँ तो। आप चाहते हैं कि ज्ञान प्रकट हो हमारे अंदर भी, तो ज्ञान प्रकट है होना के लिए आप यत्नशील हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो किसी फार्म हाउस में, घर में ना बैठ करके किसी एकांत स्थान पे, जगह पे, और इस प्रकृति के सानिध्य में बैठना चाहिए। शुरू शुरू में बेचैनी होगी, घबराहट होगी, डर भी लग सकता है, और ऐसे विचार भी आ सकते हैं कि हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एकांत में बैठ करके हम अपनी ज़िंदगी का काफ़ी समय बर्बाद कर रहे हैं। ये विचार आपको पहली बार आएंगे, और जो कि आपके मन का भ्रम है, जो कि आपके मन का वहम है कि आप एकांत में बैठेंगे तो आपकी ज़िंदगी का समय बेकार हो जाएगा। तो एकांत में बैठ करके किसी ब्रह्मज्ञानी के, आत्मज्ञानी के स्पीच, लेक्चर, गुरु के जो वचन हैं वो सुनने चाहिए। उससे ज्ञान प्रकट हो जाएगा, आपके अंदर ही प्रकट होगा। बाहर तो दुनिया है ही जैसी है।
तो ज्ञान प्रकट करना है, ज्ञान की अभिलाषा है, ज्ञान की उपलब्धि करना चाहते हैं, तो एकांत में बैठ करके गुरु के वचन सुनने चाहिए, ना कि अपने मन की बात माननी चाहिए। आपका मन तो आपको उठाने की कोशिश करेगा कि समय बर्बाद हो रहा है, एकांत में बैठने से ज़िंदगी निकल जाएगी, ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा आपका मन आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। मन की ना मान करके एकांत में बैठ करके अभ्यास करके गुरु के वचन सुनने चाहिए, किसी आत्मज्ञानी आत्मबोध को प्राप्त हुए पुरुष के वचन सुनने चाहिए। इससे धीरे धीरे ज्ञान प्रकट होने लगेगा और आपके मन का जो वहम है कि हम अपना समय बेकार कर रहे हैं, वो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो ठीक है, एकांत में बैठने के लिए समय निकालिए, सुबह शाम कम से कम 1.5 घंटा तो ज़रूर, 1.5-2 घंटे सुबह शाम निकालना ज़रूरी है। बाकी अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं अपने लिए, अपने ज्ञान के लिए, तो दूसरा क्या कर सकता है। आपको अपने लिए ही टाइम नहीं है, आपके पास अपने उद्धार के लिए ही टाइम नहीं है, तो दूसरा उसमें क्या मदद कर सकता है। तो अपना उद्धार कीजिए, एकांत में बैठिए और मन के छलावे में ना आए। तो धन्यवाद आज के लिए। फिर कल किसी अच्छे और शुद्ध विचार पे फिर बात करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।